नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। इसका 128वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज, इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, क्रॉप को ग्रो करके उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करके लाके इसको स्टोर करते हैं, जैसे दाल है, गेहूँ है, सरसों है, चावल है और ढेर सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको एक बार हम ग्रो करते हैं, फिर हमको क्योंकि साल भर कंज्यूम करना होता है तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करके रखने में कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो हमारा स्टोरेज ग्रेन है उसमें नुकसान करने लगते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अपनी जो क्रॉप है जो हम ग्रो करके लाए हैं, जिसको हमने स्टोर किया है, उसको किस तरीके से इन इंसेक्ट से बचाया जाए, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप लोग ये 8 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं ये आप पढ़ रहे होंगे। अगर इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर लेक्चर को, हर सब्जेक्ट को, जिसको मैं लगभग 25 से 30 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि 8 लेक्चर मिला के आपको लगभग 240 से लेकर 250 लेक्चर तक मिलेंगे, जो कि ऑन एन एवरेज 1 घंटे को होंगे। इनको आप केवल और केवल 500 रुपये में खरीद सकते हैं। आपको पेमेंट कैसे करना है और हमारे पास भेजना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट करने के लिए आपको इस पे जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करिए। स्कैन करके 500 रुपये पे करिए। 500 रुपये पे करने के बाद आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना है। यूट्यूब चैनल पर जब आएंगे तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको आप क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन के जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी दिखेगी। जैसे ही आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 3 पॉपअप खुले मिलेंगे, जिसमें टेलीग्राम, फेसबुक पेज और सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, ये 3 लिंक खुलेंगे। इसमें जो सबसे नीचे वाली लिंक है सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम नहीं इंस्टॉल किए हैं तो पहले टेलीग्राम का अकाउंट बना लीजिए, फिर ये प्रक्रिया करिए। जब आप टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है और इसके साथ साथ, पेमेंट के साथ साथ, आपको अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना है जिस नंबर से आप टेलीग्राम चला रहे हैं। फिर मैं उस नंबर को एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम को जो ग्रुप मैंने बना रखा है वो प्रीमियम ग्रुप है, जिन्होंने पे कर रखा है केवल वही लोग जुड़ पाएंगे और वहाँ से जुड़ के आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो ये 8 सब्जेक्ट हैं उनको डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। चाहे आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हो उसके लिए पढ़ना हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक पर। स्टोरेज, इंसेक्ट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। इसमें स्टोरेज पेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेस्ट है जिसको हम बोलते हैं राइस बीबिल, इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सिट्रोफिलस ओराइजी। ये होता है कुरुकोलियोनॉइडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है वो कोलियोप्टेरा होता है। जितने भी बीबिल्स होते हैं सबका ऑर्डर जो होता है वो कोलियोप्टेरा होता है। ये इस तरीके का देखने को रहता है। आगे बात करते हैं ग्रेन बीबिल, जिसका नाम होता है सिट्रोफिलस ग्रेनेरियम। क्या होता है? सिट्रोफिलस ग्रेनेरियम इस तरीके से दिखता है। ये भी कुरुकोलियोनिडी की फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है ये भी कोलियोप्टेरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लार्जर राइस बीबिल। इस तरीके से होता है ये लार्जर राइस बीबिल। देखने में लगभग सब एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इनके नाम से भी पता चल रहा है कि इनका जीनस सब एक ही जैसा है, सिट्रोफिलस। इसका जो नाम है सिट्रोफिलस जियामेजी नाम होता है इसका। आगे बात करते हैं, जो अपना अगला जो पेस्ट है स्टोरेज में जो लगने वाला है वो है लेसर ग्रेन बोरर। ये होता है लेसर ग्रेन बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोफेर्टा डोमिनिका। क्या होता है? राइजोफेर्टा डोमिनिका। ये होता है बोस्ट्रिचिडी फैमिली का होता है और ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फिर आगे हम बात करते हैं रेड रस्ट फ्लोर वीटिल। रेड रस्ट फ्लोर वीटिल जो होता है वो इस तरीके से दिखता है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ट्राइबोलियम कास्टेनियम। क्या होता है? ट्राइबोलियम कास्टेनियम। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है टेनीब्रोनोइडी। क्या होती है? टेनीब्रियोनोइडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका भी ऑर्डर जो होता है वो कोलियोप्टेरा का होता है। खपरा बीटल की बात करें तो खपरा बीटल इस तरीके से होता है। इसकी जो बॉडी होती है, इसकी बॉडी पे पतले पतले रोए होते हैं।
ये खपरा बीटल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है? ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। ये होता है डर्मेस्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है ये भी कोलियोप्टेरा का होता है। आगे बात करते हैं सॉ टूथ बीटल। ये तरीके से होता है सॉ टूथ बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजेफिलस सूरीनेमेंसिस। क्या होता है? ओराइजेफिलस सूरीनेमेंसिस। ये फैमिली से बिलोंग करता है, सिल्वानिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है ये भी इसका ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। बात करते हैं टोबैको या सिगरेट बीटल। ये तंबाकू में लगने वाला एक कीट है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है लेसियोडर्मा सीरोकोर्नेई। क्या होता है? लेसियोडर्मा सीरियोकोर्नेई। ये होता है एनोवेडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका भी ऑर्डर जो होता है वो कोलियोप्टेरा होता है। आगे बात करते हैं ड्रग स्टोन बीटल, जिसको हम कहते हैं स्टागोबियम पेनिसिक्यूम। क्या होता है? स्टागोबियम पेनिसिक्यूम। ये होता है एनाबिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये कोलियोप्टेरा का होता है, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का। फिर ग्राउंड नट बीटल होता है जिसको हम बोलते हैं क्राउडन सिरेटस। क्या होता है? क्राउडन सिरेटस। ये होता है क्राउडन सिरेटस जो होता है ये होता है ब्रूसिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फिर बात करते हैं लार्ज हेड फ्लोर बीटल। इस तरीके से होता है, इसका जो हेड होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है लार्ज हेड बीटल। ये होता है लेथेटिस ओराइजी। क्या होता है? लेथेटिकस ओराइजी। ये होता है टेनी ब्रायोनोडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जो ऑर्डर होता है वो भी होता है कोलियोप्टेरा ऑर्डर का होता है। अगला जो है वो है अंगोइमोसिस ग्रेन मोथ। क्या होता है? अंगोइमोसिस ग्रेन मोथ, जिसका साइंटिफिक नाम हो सीटोट्रोगा सिरेलेला। क्या होता है? सीटोट्रोगा सिरेलेला। ये जिलेसिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का होता है। ये एक जो मोथ होता है, क्योंकि मोथ लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, इस तरीके का ये मोथ होता है। आलमंड मोथ जो होता है वो इस तरीके का होता है, ये भी लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। और आलमंड मोथ जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है इपेस्टिया क्यूटेल्ला। क्या होता है? इपेस्टिया क्यूटेल्ला। ये होता है पाइसिटिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इंडियन मील मोथ इस तरीके का होता है, इसका नाम होता है प्लोडिया इंटरपंक्टाटा प्लोडिया इंटरपंक्टेला। क्या होता है? प्लोडिया इंटरपंक्टेला। ये पायरसिडी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका भी जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? लेपिडोप्टेरा। इसका भी ऑर्डर होता है। फिर आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ये पांचवा आपका एक नीचे दिख नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। पांचवा आप देख लेना उसमें क्या है। आगे बात करते हैं स्टोरेज इंसेक्ट कैरीड इन्फेस्टेशन बाय टू टाइप्स। ये जो स्टोरेज जो इंसेक्ट होते हैं इनका इन्फेक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है इंटरनल फीडर और दूसरा होता है एक्सटर्नल फीडर। इंटरनल फीडर जो होते हैं इनके लार्वी जो होते हैं वो खाते हैं और खाने के बाद ग्रेन के अंदर ही रहते हैं और इनके इंसेक्ट जो होते हैं ये अपने अंडे भी जो ग्रेन होता है, जो सीड होता है जिसको खाते हैं उसी के अंदर ही अपने अंडे ही देते हैं। तो ये इंटरनल फीडर होते हैं, अंदर ही खाएंगे और अंदर ही अंडे देते हैं। जैसे राइस बीटल होता है, पल्स बीटल होता है, सिटोट्रायोगा होता है, राइजोप्टेरा होता है। ये सभी जितने होते हैं इंसेक्ट ये सभी इंटरनल फीडर होते हैं। आगे बात करते हैं एक्सटर्नल फीडर। ये पासेस ऑल लाइफ स्टेज आउटसाइड द ग्रेन एंड ऑल स्टेज आर विजिबल। कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी सीड को होल करके उसके अंदर नहीं बैठते हैं, ये बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही खाते रहते हैं। तो इस वजह से इनका चाहे एग हो, चाहे इनका लार्वल स्टेज हो, चाहे इनका एडल्ट स्टेज हो, सबको हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे खपड़ा बीटल है या कोरकायरा है या फिर रेड फ्लोर बीटल है, ये सभी जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सभी एक्सटर्नल फीडर के होते हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो कुछ होते हैं प्राइमरी पेस्ट। ये पेस्ट इस तरीके से होते हैं जो पूरे के पूरे होल ग्रेन को इन्फेक्ट करने के कैपेबल होते हैं और ये सभी तरीके के जो स्टोरेज ग्रेन होते हैं सबको लगभग डैमेज करते हैं। कोई भी स्टोरेज ग्रेन हो, चाहे दाल हो, चाहे दलहनी फसल हो, चाहे तिलहनी फसल हो, कोई ऐसी फसल है जो स्टोर करके रखते हैं उनको ये डैमेज करने की
कैपेबिलिटी रखते हैं। ये पूरे फ्रेश होल सीड को ही डैमेज कर सकते हैं, जैसे सिटोफिलस जो होता है, राइजोफेरा होता है और ब्रोचडिस होता है। ये सभी जो होते हैं ये प्राइमरी पेस्ट होते हैं। आगे हम अगर बात करें तो अपना होता है सेकेंडरी पेस्ट। दे इन्फेक्ट व्हिच इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि ये उस ग्रेन को अफेक्ट करते हैं, उस ग्रेन को डैमेज करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक ग्रेन है, वो ग्रेन किसी इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया जा चुका है, तो ये क्या करेंगे कि क्योंकि वो किसी इंसेक्ट द्वारा पहले से डैमेज किया जा चुका है, तो ये जाएंगे फिर उसी पे दोबारा बैठेंगे और तो उसको फिर से डैमेज करेंगे। मतलब ये जूठे को फिर से खाते हैं। कोई आया उसको डैमेज कर गया, फिर ये उसको खाते हैं। उसमें क्या आता है, ये थोड़े से ऐसे होते हैं जो थोड़े से माइल्ड ग्रेन होते हैं, बोले तो जो थोड़े से नॉर्मल ग्रेन होते हैं। नॉर्मल ग्रेन मतलब ऐसे थोड़े से जो मुलायम ग्रेन होते हैं उनको ये खाते हैं, जैसे ट्रायोबोलियम, कैस्टेनियम होता है और ओराइजा एफिलस होता है। ठीक, ओराइजा एफिलस, ये दो जो इंसेक्ट होते हैं ये सेकेंडरी टाइप के पेस्ट माने जाते हैं। अब हम डिटेल में अगर समझें तो एक जो बहुत कॉमन स्टोरेज पेस्ट होता है जिसको हम कोलियोप्टेरियन पेस्ट बोलेंगे। ढेर सारे अभी कोलियोप्टेरियन पेस्ट आएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर जो ग्रेन स्टोरेज होते हैं उनमें कोलियोप्टेरा के पेस्ट लगते हैं और कुछ में लेपिडोप्टेरा लगते हैं। जो मौत होते हैं वो लेपिडोप्टेरा के होते हैं, बाकी कोलियोप्टेरा के ही पेस्ट लगते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कोलियोप्टेरियन पेस्ट के बारे में, जिसमें राइस बीबल आता है, जिसका नाम होता है सिट्रोफिलस ओराइजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको जो राइस होता है यानी कि चावल होता है उसमें ये देखने को मिलता है। इसका जो होस्ट होता है ये राइस होता है, वीट होता है, बार्ले होता है। ये इन तीनों चारों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात करें तो ये सबसे पहले राइस में रिपोर्ट किया गया था, इसी वजह से इसका नाम भी राइस वीविल रख दिया गया। इट प्रेफर ह्यूमिड क्लाइमेट। कहने का मतलब ये है कि ये उस कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करेगा जब ह्यूमिड क्लाइमेट होगी। कहने का मतलब ये है कि बरसात के मौसम में ये ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी बढ़ी रहती है। दूसरे तरीके से समझें, जहाँ पर हमारा ग्रेन रखा है अगर वहाँ मॉइस्चर मिल गया इसको तो ये ज़रूर फैल जाएगा। तो मॉइस्चर से अगर चावल को अगर अपने अनाज को सुरक्षित रखना है तो हम वी शुड इंश्योर दैट द मॉइस्चर कंसंट्रेशन इन द ग्रेन शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टोरेज मॉइस्चर परसेंटेज। किसी भी ग्रेन को स्टोर करके रखने के लिए जो मॉइस्चर परसेंटेज है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ग्रेन होते हैं 8 से 10% मॉइस्चर पे स्टोर करते हैं, तो हमको ऐसे स्टोर करना है कि इसका मॉइस्चर कम ही रहे। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हुआ तो इसमें ये लगे ही जाएगा। इट प्रेफर ह्यूमिड क्लाइमेट। ये डार्क ब्राउन कलर का होता है और ज़्यादातर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसके जो रोस्ट्रम जो इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बात करते हैं इसका हेड जो होता है वो प्रोट्रूडेड होता है इनटू स्नॉट, जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। फिर ये रेडिश ऑरेंज सर्कुलर मार्किंग होती है इसकी क्लैट्रा में, और ये जो इसका ग्रब होता है ये सफ़ेद सा इसके सफ़ेद और क्रीमी कलर का इसका ग्रब होता है, आपने देखा होगा राइस में। वो जो होता है वो इसी का ग्रब होता है जो कि बाद में सर्वाइव करता है और डैमेज करता है। तो इसका जो ग्रब वाला स्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है, वो सबसे ज़्यादा क्रॉप को डैमेज करता है। इसको वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दिस वीविल टू सर्वाइव इन लो मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर लो हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब हम फसल को सुरक्षित रखते हैं तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो फसल है वो हमारी जो ग्रेन स्टोर हो रही है वहाँ पर मॉइस्चर कम से कम हो। इन एडल्ट 2 पेयर ऑफ स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन इलाइट्रा। जिसका इलाइट्रा होता है उस पर 2 स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। इसी से इसको हम आसानी से क्या कहते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें कई तरीके की स्पीसीज आती है, जैसे सिट्रोफिलस ग्रेनेरियम होता है और एक सिट्रोफिलस जियामेजी होता है। ये दोनों तरीके के होते हैं और ये दोनों ही उड़ नहीं पाते हैं। बात करते हैं लेसर ग्रेन बोरर। ये इस तरीके से होता है, इसको लेसर ग्रेन बोरर बोलते हैं, जिसको कहते हैं राइजोप्टेरा डोमेनिका। आपने देखा होगा एक में एक घुन पड़ता है, तो एक तो जो पहले वाला बताया मैंने इसको तो घुन कहते हैं। इसका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, लोकल भाषा में इसको क्या कहते हैं हमें नाम याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप हिंदी में लिख के बताइए कि इसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं अपने यूपी बिहार वाले एरिया में। होस्ट की बात करें तो प्रेफर डार्क एंड मोस्ट प्लेस, यानी कि जो ऐसे जगह जहाँ अंधेरा रहता है और ऐसा प्लेस जहाँ थोड़ा सा नमी रहती है वहाँ पर रहते हैं। जैसे वीट है, राइस है, ज्वार की जो फसलें होती हैं उसमें ये ज़्यादातर लगते हैं।
मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसको कैसे मार्क कर सकते हैं? बीटल जो इसका होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है इस कंडीशन में जो इसका होता है। ग्रब से ज़्यादा इसका जो बीटल होता है वो हार्मफुल होता है। और प्रोनोटियम इज राउंडेड एट द फ्रंट वेयर द ट्रांसफर रो ऑफ टीथ सर्टनली एंड पोस्टीरियर फ्लैश, मतलब इनके जो मुंह होता है वो इस तरीके से होता है। ले एग पियर शेप, ये जो अंडे देते हैं ये पियर शेप के होते हैं और वाइट लेटर चेंज इनटू पिंकिश कलर। जब ये अंडे देते हैं तो इनके अंडे जो होते हैं वो पियर शेप के होते हैं। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, ये आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो पियर फ्रूट होता है उसके कलर उस साइज के होते हैं। स्टार्टिंग में इनके अंडे सफ़ेद होते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे पिंकिश कलर के हो जाते हैं। इसका जो प्यूपेशन होता है वो ग्रेन के अंदर होता है, मतलब ग्रेन को खाएगा उसी के अंदर अंडे देगा और वहीं पर इसका प्यूपेशन हो जाता है। आगे बात करते हैं प्रोफ्यूज पाउडरी सब्सटेंस इज करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इट्स डैमेज। जब ये डैमेज करता है तो ऐसा समझो कि अगर मान लो कि कोई एक ऐसा ग्रेन है जहाँ पर इसने डैमेज कर रखा है, अगर उसमें आपने हाथ डाल दिया तो आपके हाथ में ढेर सारा पाउडर लग जाएगा। ये मेन सिम्टम होता है जिससे हम जान पाते हैं। पहली बात तो ये दिखेगा तो इससे पता चल जाएगा। लेकिन मान लो अगर इसको निकाल दिया गया है तब भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये ना दिखे, अगर आपने उसमें हाथ डाल दिया तो आपको लगेगा कि इसमें पाउडर पूरे हाथ में लग जाएगा। वो पाउडर किसका होता है? वो जो ग्रेन खाता है उसी का एक्सक्रीटा जब निकालता है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो ये इस तरीके से पौधे को डैमेज करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी थोड़ा सा ऐसा था कि रटने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको छोटे में बनाया है। तो इसमें जो ढेर सारे साइंटिफिक नेम है वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज़रूर परचेज करिए, जिससे आपको जो फंडामेंटल है वो बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।